हमदीद। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सोर्स वीडियो का गहराई से जायजा लेने जा रहे हैं जिसने वाकई काफ़ी तहलका मचा रखा है। पाक भारत सरहद पर हालिया कशीदगी और मुबैना मिलिट्री एक्शंस के हवाले से कुछ इंतहाई संगीन दावे सामने आए हैं। आइए बिल्कुल गैर जानिबदार होकर देखते हैं कि ये वीडियो हक़ाइक़ को किस ज़ाविये से पेश कर रही है। जल्दी से देख लेते हैं कि आज की इस डिस्कशन का स्ट्रक्चर क्या होगा। हम मकामी सरहदी वाक़यात से बात शुरू करेंगे और फिर हवाई जासूसी, मीडिया वॉर और आखिर में इन सब के पीछे छुपे सियासी मकासद तक जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सारी कशीदगी और सरगर्मी का मुबैना आगाज़ आखिर कहाँ से हुआ। सोर्स के मुताबिक ये सब अचानक नहीं हुआ। अगर इस टाइमलाइन पर गौर करें तो ये सिलसिला 10 मई को बनू में होने वाले एक हमले से जुड़ता है। इसके फ़ौरन बाद 14 और 15 मई की रात सरहद पर कुछ इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स होती हैं और फिर हाल ही में पाक अफ़गान बॉर्डर के करीब बाजोड़ की तहसील मामूंद में धमाके होते हैं। वीडियो का इसरार है कि ये अलग अलग बिखरे हुए वाक़यात नहीं बल्कि एक पूरी कड़ी का हिस्सा हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ के बाद अब ज़रा आसमान की तरफ चलते हैं और हवाई निगरानी के बड़े दावों पर नज़र डालते हैं। वीडियो में बार बार ISR का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। आसान लफ्ज़ों में ये दुश्मन की हसास मालूमात जमा करने का एक इंतहाई जदीद निज़ाम है। लेकिन यहाँ दावा बहुत बड़ा है। सोर्स कहती है कि इन फ़िज़ाई मिशंस को इंडियन एयरफोर्स नहीं बल्कि बराह रास्त भारत की खुफिया एजेंसी रा कंट्रोल कर रही है। यानी मामला आम फौजी मशकों से कहीं आगे का है। अब ज़रा इस डिटेल को देखें। बात सिर्फ हवाओं में नहीं हो रही। सोर्स ने बाकायदा एक मखसूस तैयारे बम्बार्डियर ग्लोबल 5000 और इसके कॉल साइन तक का जिक्र कर दिया है। दावा ये है कि ये हाईटेक तैयारा इंडियन पंजाब की फ़िज़ाओं में परवाज़ कर रहा था ताकि सरहद के बिल्कुल करीब से सिग्नल्स और डेटा चोरी किया जा सके। और कहानी सिर्फ एक तैयारे पर ख़त्म नहीं होती। एक और A321 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट का भी तज़किरा है जिसके बारे में कहा गया है कि ये कश्मीर की वादियों के ऊपर से पाकिस्तानी फ़ौजी असासों की मुसलसल निगरानी कर रहा था। ये दोनों दावे मिलकर एक बहुत बड़े और जदीद सर्वेलेंस नेटवर्क की निशानदेही करते हैं। आसमान से वापस ज़मीन पर आते हैं और देखते हैं कि प्रॉक्सी वॉर्स और ड्रोन हमलों के हवाले से मज़ीद क्या दावे किए गए हैं। यहाँ संगीन इल्ज़ामात का एक नया रुख सामने आता है। कहा गया है कि TTP और BLA जैसे ग्रुप्स को दोबारा एक्टिव किया जा रहा है और सबसे परेशान कुन बात, बन्नू के इलाकों ख़ास तौर पर जानी खेल और शाद खेल में आम शहरियों पर मॉडर्न क्वाडकॉप्टर्स के ज़रिए हमले। सोर्स इन सब के पीछे सरहद पार की मुकम्मल फंडिंग और बैकिंग का सीधा इल्ज़ाम लगाती है। दरअसल ये जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि न्यूज़ रूम्स और मीडिया में भी पूरी शिद्दत से लड़ी जा रही है। यहाँ दो बिल्कुल मुतज़ाद कहानियाँ चल रही हैं। एक तरफ इंडियन मीडिया मुसलसल रिपोर्ट्स दे रहा है कि पंजाब धमाकों के पीछे बॉर्डर पार की दरांदाजी है। दूसरी तरफ इस सोर्स वीडियो ने इन तमाम क्लेम्स को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करार देकर मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया है। वीडियो का सारा जोर इस बात पर है कि ये सब पाकिस्तान की एजेंसी ISI को फंसाने और फ्रेम करने की एक सोची समझी कोशिश है। ये क्लासिक इन्फॉर्मेशन वॉर की मिसाल है। तो अब सवाल बनता है कि इन सब बड़े दावों के जवाब में पाकिस्तानी मिलिट्री का क्या रिएक्शन है। एविएशन की दुनिया में नोटम का मतलब होता है पायलट्स के लिए एक सख्त वार्निंग कि फ़िज़ा में कोई ख़तरा हो सकता है। सोर्स कहती है कि हाल ही में जो नोटम जारी किया गया वो कोई आम रूटीन की वार्निंग नहीं थी बल्कि ये आर्म्ड फोर्सेस की हाई अलर्ट और दिफाई तैयारियों का एक बहुत बड़ा और वाज़ेह सिग्नल था। दिलचस्प बात यह है कि इस नोटम को डायरेक्ट लिंक किया गया है फतेह 4 मिसाइल सिस्टम के हालिया टेस्ट से। इसे महज एक तजर्बा नहीं बल्कि इन मुबैना हवाई जासूसी के मिशंस के खिलाफ एक मजबूत स्ट्रेटेजिक जवाब के तौर पे पेश किया गया है। एक किस्म का मैसेज कि किसी भी जारिहत का भरपूर जवाब देने की पूरी सलाहियत मौजूद है। आखिर में इस सारी बयानबाजी, एक्शन और रिएक्शन के पीछे असल सियासी मकासद क्या हो सकते हैं? इस वीडियो का सबसे बड़ा और बोल्ड आर्गुमेंट यहाँ सामने आता है। एनालिस्ट का सीधा दावा है कि इन तमाम टेंशन्स और बॉर्डर एस्केलेशंस की असल वजह कोई बैरूनी खतरा नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर मकामी सियासत है। वीडियो बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में ये कहती है कि नरेंद्र मोदी को अपना पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए पाकिस्तान के साथ एक नई जंग की ज़रूरत है। ये पूरे सिनारियो को प्योरली पॉलिटिकल लेंस से देखने की एक बड़ी कोशिश है। इन सब तज्जियों और हसास दावों को गहराई से समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है।
اگر یہ فالس فلیگ کے الزامات، یہ بیان بازی اور ملٹری پوسچرنگ اسی طرح چلتی رہی تو آنے والے مہینوں میں ساؤتھ ایشیا کی جیو پولیٹکس اور یہاں کا امن کس طرف جائے گا؟ کیا واقعی ہم ایک نئے کرائسس کی طرف بڑھ رہے ہیں یا یہ محض عارضی سیاسی چالیں ہیں؟ یہ وہ کلیدی سوال ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ آج کے ایکسپلینر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔